हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए। ये जो सीरीज है आपकी हर रोज 9:30 से आपको 10 बजे मिलती है, तो आप लोग हमारे साथ 9:30 से 10 बजे तक जुड़ सकते हैं। और 10 बजे के बाद आपका जो कंप्यूटर का अलग बैच है वो चलता है यूपी स्पेशल, यूपीएसआई और एएसआई के लिए आपका जो स्पेशल बैच है वो आपका 10 बजे से डेली आप लोग के लिए मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस आप इस सीरीज में पढ़ेंगे वो आपके कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है। जैसे ही मुझे डेट्स कंफर्म होती है मैं आप लोग को डेट्स भी बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या करता है? ठीक है, तो ये क्या करता है आपके जो ये क्या करता है, ये अपने जो प्रोसेस है उनको सिंक करने का, जो एक्टिविटी सिंक करने की होती है उसको अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि सिंक्रोनाइज एक्टिविटी को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो प्रोसेस कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज। मल्टी प्रोसेसर को यूज क्यों किया गया है, क्यों किया जाता है? क्या करते हैं ये? सेव मनी, इट सेव्स मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, या इट इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, इट डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क, या ऑल ऑफ अबव। तो ये आपके चारों काम करते हैं, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। मनी भी, पैसा भी बचाते हैं, रिलायबल भी है, और इसमें आप एक साथ कई टास्क कर सकते हैं, इसीलिए मल्टी प्रोसेसर को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या? तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है जो दो प्रोसेस के बीच का कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। दो प्रोसेस के बीच का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेमाफोर शेयर्ड इन इंटीजर वेरिएबल। ये जो सेमाफोर किस में शेयर, किस इंटीजर वेरिएबल में शेयर किए जाते हैं? तो मतलब जो सेमाफोर का जो इंटीजर वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 1 से कम होना चाहिए, या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कैसा होना चाहिए? 0 से, मतलब 0 मतलब कभी 0 से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सेमाफोर होता क्या है, सेमाफोर किसे कहते हैं। तो सेमाफोर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से ओवरकम करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हम सेमाफोर कहते हैं। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसको कहते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं कि जब किसी मान लीजिए आपने कोई पी प्रोग्राम प्रोसेसिंग में डाला है और वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो किसी क्रिटिकल स्टेज में चला गया है, तो वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहलाता है। अब इससे ओवरकम करने की सिचुएशन को हम क्या कह देते हैं? सेमाफोर कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन। जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है, जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी आपका डेटा है वो सिंक होता है, तो वो किस में होता है, कैसे प्रोसेस में होता है? हार्डवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, या दोनों में होता है, या किसी में नहीं होता है? तो ये क्या होता है? हार्डवेयर में भी होता है और सॉफ्टवेयर में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर पर्पस। बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए यूज की जाती है? तो बैंकर्स एल्गोरिथम मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो डेडलॉक वाली प्रॉब्लम होती है, डेडलॉक से ओवरकम या अवॉइड करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब डेडलॉक क्या होता है कि डेडलॉक में आपको कोई क्या है, कोई प्रोसेस चल रहा है और वो प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत है, किसी रिसोर्स की नीड है, और वो रिसोर्स उस टाइम पे क्या है, अवेलेबल नहीं है, वो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है प्रोसेस को, तो वो जो प्रोसेस है वो किस में चला जाएगा? वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? डेडलॉक कह देते हैं, ठीक है। और डेडलॉक से ओवरकम करने के लिए या डेडलॉक से बचने के लिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम को बनाया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डेडलॉक अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक आर। डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? नो प्रीएम्पशंस एंड सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शियल एलोकेशन, या फिर बोथ 1 and 2। तो इसमें क्या है? ये दोनों ही है। नो प्रीएम्पशन, ठीक है। प्रीएम्पशन क्या होता है? प्रीएम्पशन होता है जब आपका कोई प्रोसेस, प्रीएम्पशन एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, या प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रीएम्पशन क्या होता है? जब आपका कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्रीएम्पशन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विद, जो बैंकर्स एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन के लिए होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, तो वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्राम प्रीएम्पशन इज, प्रोग्राम प्रीएम्पशन क्या होता है, फोर्स डील लोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन सीपीयू, या फिर रिलीज ऑफ सीपीयू बाय द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, या फिर फोर्स्ड अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू बाय अ प्रोग्राम टू इटसेल्फ, या फिर प्रोग्राम टर्मिनेटिंग इटसेल्फ ड्यू टू डिटेक्शन ऑफ एन एरर। तो ये क्या है आपका कि ये फोर्स्ड डीलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, ठीक है। क्या है ये, एक फोर्स्ड डीलोकेशन है सीपीयू का, जो क्या करता है प्रोग्राम से एग्जीक्यूट, जब आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको उसकी लोकेशन के साथ डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेडलॉक इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है, डिजायरेबल प्रोसेस है, अनडिजायरेबल प्रोसेस है, डेफिनेट वेटिंग प्रोसेस है, या फिर ऑल ऑफ अबव है। तो ये क्या है आपका अनडिजायरेबल प्रोसेस है। भाई डेडलॉक किसको चाहिए, जब डेडलॉक आपके आ जाएंगे, जब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी तो वो किसी को भी नहीं चाहिए, तो ये कैसा है, एक अनडिजायरेबल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज क्यों की जाती है, टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डिटेक्ट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या रेक्टिफाई अ डेडलॉक स्टेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये किसके लिए की जाती है, हमने बात की थी इसमें, किसके लिए, टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए या डेडलॉक से बचने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस, इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है प्रोसेस का, ब्लॉक्ड, रनिंग, रेडी या प्रिविलेज्ड। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल इजीली क्या है, प्रिविलेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इज, जो प्रोसेसेस डेडलॉक का जो प्रोसेस है उसको, उसके सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉरएवर, ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्या है आपका, प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉरएवर, आपका प्रोसेस क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है और वो हमेशा के लिए हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द, म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, म्यूटेक्स लॉक, बाइनरी सेमाफोर्स, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ अबव। तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि किसके द्वारा किया जाता है, म्यूटेक्स के द्वारा भी और बाइनरी सेमाफोर्स के द्वारा भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट इज, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, not used in modern operating system, replaced with virtual on current system, not used on multi-programming system, या critical for even the simplest operating system। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी को क्या कर रहे हैं कि क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है मेमोरी मैनेजमेंट, आप लोग मेमोरी जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसको मैनेज करने का काम करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काम करने के लिए आपका मतलब मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज, शेयर्ड मेमोरी का मेन फंक्शन क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी का मेन फंक्शन होता है टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, के इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सके, दो लोगों के या दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, A tree structured file directory system, tree structured file directory system क्या है, allow easy storage and retrieval of file names, is a much debated unnecessary features, या is not essential when we have millions of files, या none of the above। tree structures file directory system क्या है, ये क्या करता है, allow easy storage and retrieval of files name, यानी कि जो आपके tree structure इस तरीके से कुछ structure होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो फाइल्स है वो क्या होती है, सेव होती है, ठीक है। तो वहां से आप उसको डायरेक्टली रिट्रीव कर पाए, डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, इजीली एक्सेस कर पाए, उसके लिए ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी सिस्टम को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन फॉर एग्जीक्यूट फाइल, एग्जीक्यूट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होगा कि क्या है, .exe, ठीक है, exe। नेक्स्ट, in a time sharing operating system, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the, जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आप टाइम स्लॉट जब दे दिया जाता है किसी प्रोसेस को, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रोसेस
किस में, मतलब रनिंग स्टेट से कहाँ जाता है, ठीक है, ब्लॉक स्टेट में होता है, रेडी स्टेट में होता है, सस्पेंडेड स्टेट में होता है या टर्मिनेटेड स्टेट में होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जब रनिंग का हो गया तो वो किस में हो गया, आपका रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व्स एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का वो इंटरफेस किस किस के बीच में बनाता है, सॉफ्टवेयर के बीच में और यूजर के बीच में और किसके बीच में, और आपका हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। क्या होता है कि आपने हार्डवेयर से क्या किया भाई, पहले क्या हुआ, एक यूजर हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, हार्डवेयर से कोई भी क्या दिया, उसको कमांड दिया कंप्यूटर को या लैपटॉप को, ठीक है, और वो किसके द्वारा प्रोसेस होगा, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस होगा, है ना, ऐसी तो होता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों के बीच में क्या बिठाता है, इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर जो भी सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, आप दोबारा मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए। और एग्जाम आप लोग का आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम आप लोग के पास है नहीं, तो अपनी तैयारी को स्पीड अप कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लीजिए अपनी तैयारी का और अपनी तैयारी को अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही मौका है आप लोग अपना जॉब पाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उन सब के लिए, और आप लोग कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, वो आप लोग की इच्छा है कि आप लोग कैसा कमेंट या क्या कमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।